अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट वो नहीं जो आप बैंक अकाउंट में देखते हो, बल्कि वो है जो सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा पॉलिटिकल लगेगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। लेकिन सच अक्सर अनकंफर्टेबल ही होता है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई गवर्नमेंट्स डोंट वांट यू टू लव गोल्ड। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, गोल्ड एक स्टेटमेंट है, एक रेबिलियन है। गोल्ड एक साइलेंट इंडिपेंडेंस है। और जब लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सिस्टम का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इमोशन नहीं, लॉजिक से, पावर स्ट्रक्चर से। इस वीडियो का गोल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। मैं आज तीन चीजें करूंगा। पहले, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। दूसरा, मैं दिखाऊंगा कि गोल्ड उस सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल क्यों है। और तीसरा, मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दूंगा कि गोल्ड को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है, बिना सिस्टम के अगेंस्ट जाए लेकिन सिस्टम पे ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करें। और हाँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी वीडियो नहीं है, ये पावर मैकेनिक्स की वीडियो है। डिफरेंस समझना जरूरी है। अब सवाल ये है, गोल्ड इतना पावरफुल क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। प्रॉब्लम पार्ट वन, सिस्टम का इंजन कैसे काम करता है। आज दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम फियाट करेंसी पे चल रहा है। फियाट मतलब मनी जिसका वैल्यू गवर्नमेंट डिक्री से आता है, नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग टैंजिबल, सिर्फ ट्रस्ट। और जब सिस्टम ट्रस्ट पे चल रहा हो, तो जो ट्रस्ट कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर सकती है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है, इन्फ्लेशन क्रिएट या कंट्रोल कर सकती है। ये सब मॉनेटरी टूल्स हैं। लेकिन अगर लोग अपनी वेल्थ को फियाट से हटाकर गोल्ड में शिफ्ट करने लगे, तो क्या होगा? डिमांड फॉर करेंसी कम होगी, पॉलिसी का इम्पैक्ट कम होगा, और कंट्रोल डाइल्यूट होगा। और यहीं से फ्रिक्शन शुरू होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए, सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड बाय कर रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पे। रीसेंट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा के अकॉर्डिंग मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर से गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। मतलब जिन लोगों के पास पावर है वो गोल्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या वो चाहेंगे कि आम आदमी भी वही करे? यहीं से स्टोरी थोड़ी इंटेंस हो जाती है। प्रॉब्लम पार्ट टू, डॉलर डोमिनेंस और डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है यूएस डॉलर, ये आप सबको पता है बहुत अच्छे से। ऑयल, कमोडिटीज, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स सब डॉलर में होते हैं। इससे एक एडवांटेज मिलता है, डॉलर इशूइंग कंट्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवरेज मिलता है। सैंक्शंस पॉसिबल हैं, लिक्विडिटी कंट्रोल पॉसिबल है, फाइनेंशियल प्रेशर पॉसिबल है। लेकिन अब क्या हो रहा है? कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, और डॉलर शेयर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है। गोल्ड सैंक्शन प्रूफ एसेट माना जाता है। गोल्ड किसी एक कंट्री का नहीं है। और जब न्यूट्रल एसेट की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगे, तो सिस्टम नेचुरली डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट्स ओपनली मना नहीं करती कि गोल्ड पावरफुल है। इंस्टेड वो क्या करती हैं? चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम पार्ट थ्री, सटल पुशबैक मैकेनिज्म। डायरेक्ट बैन रेयर, लेकिन इनडायरेक्ट फ्रिक्शन बहुत कॉमन। पहला, टैक्स एंड ड्यूटीज। इंडिया में जीएसटी ऑन गोल्ड, इंपोर्ट ड्यूटीज, कैपिटल गेन्स टैक्सेशन, ये सब फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। गोल्ड लेना एक्सपेंसिव बनता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिस्की बनता है। अब ये इलीगल नहीं है, ये नॉर्मल पॉलिसी टूल्स हैं। लेकिन इम्पैक्ट क्या है? बिहेवियर शेप होता है। सेकंड,
नैरेटिव कंट्रोल। कभी नोटिस किया, गोल्ड को ऑफन नॉन प्रोडक्टिव एसेट बोला जाता है, डेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, लेकिन जब क्राइसिस आता है तब वही गोल्ड सेफ हेवन बन जाता है। नरेटिव का रोल बहुत पावरफुल होता है। लोग जो सुनते हैं वो बिलीव करते हैं, और जो बिलीव करते हैं उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। गोल्ड एक्सपोजर मिलता है और इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन गोल्ड फिजिकली तुम्हारे पास नहीं होता। कंट्रोल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बस डिफरेंट है। और जब कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो, सिस्टम कंफर्टेबल फील करता है। अब सवाल ये है, अगर सिस्टम को गोल्ड अनकंफर्टेबल लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लाइंड रेबिलियन? बिल्कुल नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और वही है नेक्स्ट सेक्शन। अब मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ सॉल्यूशंस जो आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1, माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहले इमोशन हटाइए। गोल्ड को पॉलिटिकल सिंबल मत बनाइए। गोल्ड को ट्रीट करो एज एन इंश्योरेंस, हेज, लॉन्ग टर्म परचेजिंग पावर प्रोटेक्टर। गोल्ड सब कुछ नहीं है, गोल्ड फाउंडेशन का एक पिलर है। और जब आप इसे इस एंगल से देखते हो, तब आप रैशनल डिसीजन ले पाते हो, लॉजिकल डिसीजन ले पाते हो। पार्ट 2, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। अब एक्शन स्टेप्स देखते हैं। पहला, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सब, क्योंकि ये सारे एक्शन स्टेप्स आपकी बहुत मदद करेंगे। पहला है एलोकेशन डिसाइड करिए। 5 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड में रखना कॉमन स्ट्रैटेजी है ग्लोबली, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क टॉलरेंस, इनकम स्टेबिलिटी और मैक्रो आउटलुक पे। दूसरा, मिक्स ऑफ फॉर्म्स, फिजिकल प्लस ईटीएफ प्लस एसजीबी कॉम्बो स्मार्ट हो सकता है। फिजिकल रियल ओनरशिप और इमरजेंसी हेज जैसा काम करता है। ईटीएफ लिक्विडिटी देता है और इजी आप बाय सेल कर सकते हैं। एसजीबी इंटरेस्ट इनकम, टैक्स एफिशिएंसी मैच्योरिटी पे, और बैलेंस इज की। इन तीनों का बैलेंस बनाइए ताकि एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके। तीसरा, लीगल कंप्लायंस। बिल से संभालिए, टैक्स रूल से समझिए, होल्डिंग पीरियड प्लान बनाइए। सिस्टम से फाइट नहीं करना, सिस्टम के रूल से समझ के प्ले करना है। चौथा, अवॉइड ओवर एक्सपोजर। गोल्ड सेफ्टी है, ग्रोथ इंजन नहीं। वेल्थ क्रिएशन है इक्विटीज प्लस बिजनेसेस, वेल्थ प्रोटेक्शन है गोल्ड। डिफरेंस याद रखिए। अब फाइनल ट्रुथ क्या है? गवर्नमेंट्स गोल्ड से डरते नहीं, वो बस ये नहीं चाहते कि लोग ब्लाइंडली सिस्टम से एग्जिट करें, क्योंकि जब लोग करेंसी से ट्रस्ट हटा देते हैं, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड अवॉइड करो, मतलब सिर्फ ये है, बी इन्फॉर्म्ड, बी स्ट्रैटेजिक एंड बी काम। गोल्ड को रेबिलियन मत बनाइए, गोल्ड को इंश्योरेंस बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस का मतलब सिस्टम से भागना नहीं होता। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ऑप्शंस होना। अगर आज के वीडियो ने आपका नया पर्सपेक्टिव बना दिया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना % गोल्ड में रखते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन करूंगा। तब तक स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रैटेजिक एंड नेवर लेट योर इमोशन कंट्रोल योर मनी।